ज्ञान श्रोमणी आचार्य को हम देवी पट्टा जी का आचार्य श्रोमणी गुरुवची धर्मसागर जी महाराज की जय। ज्ञान श्रोमणी आचार्य को पुष्पावन जी महाराज की जय। इनको नमः। कीर्त्या वीर समुत्रया भासितया भासाणु सुभा भासो भासोणु भासोणु सभासितया सोम इव व्योमनिकुंज शोभासितया तव जिन शासन विभो जयति कलावपि गुणानुशासन विभवा दोषक शासन विभवा तुवन्ति चेनं प्रभाकर शासन विभवा अनवध्य स्याद्वत् अन्य अन्वध्या स्याद्वादस् तव दृष्टिष्टा विरोधता स्याद्वाद इतरो न स्याद्वादो वितय विरोधान्निस्वरा स्याद्वाद तमसि सुरासुरमहितो ग्रंथ सत्वासय प्रणामामहिता लोकत्रय ब्रह्महितो नावरण ज्योतिर्ज्वलतामहिता सत्यानां मुदिरुचितं ददासि कृष्णं श्रियाचारुचितं मग्नं स्वस्यां रुचितं जयसि चन्द्रलाक्षणं सुकान्त्यारुचितं तं किं गतिमुखमायस्तवामाय प्रेयांसि मदमायस्तया समादेशि सप्रियां दमाय भृत्यवदान श्रीमद्भक्तिवदन्तिमस्तत्मानवता तव समवादानवतो धर्मोचितमुपगत प्रमादानवता पवन संपदत् सकल परमतमपि मधुरचन्दिन्यास्करम् नय भक्त्यर्पतं सकल तव देव मतम समंत भद्रं सकलम् महामनायो न चालयो गतः बृहत्पणामण्डलमण्डपेन्द्रयं बृहत्पणामण्डलमण्डपेन्द्रयं नाभोदरणोदरादरं विरागसन्ध्याकृतं बुधो
सयोगनिस्तेन निषादधारया निषाद्योदो जयमो विद्विषं भावापदाहं पुनचिन्त्यमद्भुतं त्रिलोकपूजातिशयास्पन्दं पदं यमीश्वरं वीक्षितकल्मषं तपोधनास्ते विदधातभूषः वनं कसस्वसम्बन्धबुद्ध्या समोपदेशं शरणं प्रपीति ससत्यविद्या तपसां प्रणायकः समग्रदेवो विपुलाम्बरंसुमा मया सदा पार्षदिहां प्रणम्यते वेदैः नित्यापददृष्टिविद् भगवान् विष्णु परमयो विदहन भूतकलसेन्दना ज्ञानोदयकिरणे सकलं प्रतिबोध्य बुद्धकमलायक्षाम् हरिवंशकेतुर्नवद्य कीर्तनायका श्रीधरनिरवो विभवस्तमरीष्टनीं जिनकुञ्जरक्षिता विलक्षेन्द्रमौलिमणिरत्नकिरणविशोपयुक्तं पादयुगलमङ्गलं भवतो विकसत्कुशेषदलारणोदरं नखचन्द्ररश्मि कवचातिरुचिरशिखरं कलिस्थलं स्वार्थहीन मनसा सूर्या प्रणमन्ति कपोदम हुआ खजरयो खजरयो कपोदम हुआ खजरयो रसिक सीतरे ललन कृता नील पटल परी तलक्षाय कितान्वति वाति अति सततमभिगम गम्यते च प्रीति तदर्ति तो विस्मोजयं प्रीति विस्तृतो च वैरन्तरत्युपैदाचकरमविलातिनाटकृत नाथ युगपदखिलं च सदा त्वमिदं तरामलकवदे अत एव ते तस्य चतुर्मधुभूतो जयं न्यायविधमौलायिने हाँ 12 नंबर की 20 नंबर का ये सर्वार्थ सिद्धि नाम का ग्रंथ है, सभी अर्थों की सिद्धि करने वाला है और तत्व की पूछना चल रही है, तत्वार्थ चल रहा है। 20 नंबर का पैराग्राफ, पेज नंबर 12। तत्व शब्द भाववाची ऐसा कहा जाता है। तत्व शब्द का अर्थ जो है भाववाची है। ऐसा पहले कह दी युक्ता युक्ता पहले कह दिया है। तत्व शब्द का अर्थ है भाववाची। जीवादि द्रव्य द्रव्य वचने
सामानाधिकरणं प्रतिपद्यते। शंका की है उन्होंने कि तत्व सब तो भाववाची है, पहले कह आए हैं, इसलिए उसका द्रव्यवाची है। विवादी शब्दों के साथ, विवादी के साथ समान अधिकरण कैसे हो सकता है? अव्यतिरेकात् भावाद्या लोपाच्च सामानाधिकरणं करणीयं भवति। अवितिरिकात् तद्भावाध्यारोपाच्च। अब कहते हैं एक जो भाव है वो द्रव्य से अलग नहीं पाया जाता। अवितरिकात् मन विपरीत यानी अलग अलग, अवितरित मन एक। तो एक तो जो भाव है वो द्रव्य से अलग नहीं पाया जाता। दूसरे भाव में द्रव्य का अध्यारोप कर लिया जाता है, या भाव में द्रव्य का अध्यारोप कर लिया, इसीलिए सामान्य अधिकरण बन जाता है। सामान्य अधिकरण, सामान्य अधिकरण, भाव और द्रव्य समान बन जाते हैं, ऐसा क्या? हाँ, ये व्याकरण यथा उपयोग एवात्मा इति। जैसे उपयोग ही आत्मा है। अब उपयोग किसके अंदर है? आत्मा के अंदर। तो उपयोग आत्मा आधार है, उपयोग आगे है। बिना उसके वो पाया नहीं जाएगा, उपयोग के बगैर आत्मा नहीं पाई जाएगी। आत्मा में उपयोग पाया जाएगा, इसी तत्व में पदार्थ पाया जाएगा, पदार्थ में तत्व पाया जाएगा। यद्येवं तत्तलिंग संख्या तत्तलिंग यद्येवं तत्तलिंग संख्यानुवृत्ति प्राप्नोति। अब वो कह रहे हैं, फिर प्रश्न कर दिया, ऐसा है तो विशेष का लिंग और संख्या है वही विशेषण को प्राप्त होते हैं। लिंग और संख्या की अनुवृत्ति मतलब जो लिंग की संख्या है, लिंग है, और जो संख्या है वो दोनों एक ही उसको प्राप्त हो जाएंगे। विशेष विशेषण को प्राप्त हो, विशेष का लिंग है, संख्या का वही विशेषण को प्राप्त हो जाएगा। विशेषण विशेष संबंधी शक्ति शब्द शक्ति शब्द शक्ति विपेक्षया शब्द शक्ति विपेक्षया उपात्त लिंग संख्या व्यतिक्रमो न होती। ये कहना चाहते हैं कि जो उसका लिंग विशिष्ट है उसका विशेषण के संबंध में ऐसा है कि जिस शब्द में जो लिंग और संख्या को ग्रहण किया है उसका क्रम उल्लंघन नहीं होता, उल्लंघन ना होती, उल्लंघन जो शब्द जिस लिंग और संख्या को प्राप्त हो गया है वही रहेगा, उल्लंघन को नहीं होगा। तो क्या होगा? अयम ब्रह्म आदि सूत्र, इस क्रम को प्रथम सूत्र से ही लगा लेना चाहिए। विशेष विशेषण से लिंग और संख्या के अलग अलग रहने पर भी कोई दोष नहीं है। एवमेषा बुद्धिष्ठानां सम्यक् दर्शनादीनां जीवादीनां च संव्यवहार विशेष विचार निवृत्त्यर्थः। हाँ, इस प्रकार से कहे गए जो सम्यक दर्शनादि और जीवादि, सम्यक दर्शनादि और जीवादि जो तत्वार्थ में कहे हैं उनका शब्द योग करते समय क्या हो जाएगा? विवक्षाभेद से गड़बड़ी यानी दूषित होना संभव है। उनको दूर करने के लिए आगे का सूत्र है। यानी आपने तो कह दिया कि सम्यक दर्शन ज्ञान चार मोक्ष मार्ग, या फिर जीव जीवाश्रवण संबंध या मोक्ष तत्व, तो हम किसी का भी नाम रख देंगे तो सम्यक दर्शन हो जाएगा, या किसी का भी नाम रख देंगे तो जीव हो जाएगा, किसी में भी वो कर देंगे तो सब हो जाएंगे। तो ये तो अनवस्था दोष उत्पन्न हो जाएगा। तो इनको हम कैसे करें? तो उन जीवादि सम्यक दर्शनाल जीवादि को विशेषण करने के लिए सूत्र बना दिया। नाम स्थापना द्रव्य भाव तन्यासः, नाम स्थापना द्रव्य भाव तन्यासः।
नाम से, स्थापना से, द्रव्य से और भाव से, 4 प्रकार से जीवादि तत्वों का और सम्यक दर्शन आदि का न्यास किया जाता है। न्यास का अर्थ विस्तार, न्यास का अर्थात निक्षेप। यानी अपन कोई चीज होती है, बाजार में जाते हैं और कोई व्यक्ति कोई चीज पर वो करता है, बहस करता है, तो अच्छा दुकानदार क्या कहता है, भैया एक काम करो, ये रखो है, और आप 4 जगह और पास आओ, 4 जगह और देख लो, तो आपको जो है समझ में आ जाएगी, वस्तु समझ में आ जाएगी, दाम समझ में आ जाएंगे, पुरानी बात समझ में आ जाएगी, व्यवहार समझ में आ जाएगा लोगों का। तो अपन जो जिसके पास असली चीज होती है वो सामने वाले को छूट दे देता है। क्या? असली चीज वाला सामने वाले को छूट देता है, और नकली चीज वाला सामने वाले पे टोपी मिलता है, कैसे न खरीद ले जाए, मेरा हल्का हो गया है वजन। देखी और सुनी बात में कितना अंतर है, देखी और सुनी बात में कितना अंतर है। 4 अंगुल महाराज जी 4 अंगल का, 4 अंगल का, यहाँ तक का। ये 4 अंगुल कौन कौन से हैं पता है? 4 अंगुल कौन कौन से हैं? द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव। नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव, यही 4 अंगुल हैं। नाम के बीच में, आंख और कान के बीच में 4 अंगुल का अंतर है। हाँ, नाप के देख लो। बिल्कुल। वस्तुनि संव्यवहारार्थ संव्यवहारार्थम, बिंदी भी है इसमें, क्या है कि वो छोटी मात्रा बनी है। अतर्गुणे वस्तुनि संव्यवहारार्थम पुरस्काराणि नियुज्य, पुरस्काराणि युज्यमानं, नहीं पुरस्कारान, पुरस्कारान् नियुज्यमानं, पुरस्कारान् नियुज्यमानं संज्ञा कर्म। अतः गुणे वस्तु ही, जिसमें गुण नहीं है, ऐसी वस्तु के व्यवहार के लिए क्या करना, या संव्यवहार चलाने के लिए पुरुषाकार निर्जमानम, अपनी इच्छा से क्या निर्जमान, उसका नाम रख दिया, नियुक्त कर दिया, वह संज्ञा कर्म नाम है, यानी उसका नाम संज्ञा है। तो संज्ञा को नाम कहते हैं। संज्ञा देती, हाँ, संज्ञा को नाम कहते हैं। किसी भी चीज का आप नाम रख सकते हैं, तो उसमें गुण क्रिया का अभाव है, अतत गुण है, यानी संज्ञा रहित, संज्ञा के अनुसार गुण रहित वस्तु जो हाल की अपनी इच्छा से की गई संज्ञा को नाम कहते हैं। काष्ठ पुष्प चित्र कर्माक्ष निक्षेपादिषु स्वपरिमिति स्थाप्यमाना स्थापना। काष्ठ लकड़ी, पुस्तक, पुष्प माने, पुष्प माने कपड़ा, यहाँ पुष्प माने कपड़े का जो है चित्र जो होता है ना, उसी पुस्तक, ये सब कर्म में आते हैं। और चित्र कर्म, वो चित्र जो है जो बनाते हैं मिट्टी आदि से, और अक्ष निक्षेप आदि जो गोटियां होती हैं वो। तो काष्ठ कर्म, पुष्प कर्म, चित्र कर्म,
और अक्षेप निक्षेप आदि कर्म पद तो तीनों के साथ लग रहा है, काष्ठ कर्म, कर्म, चित्त कर्म और अक्ष निक्षेप आदि में क्या हो गया? शो यमती, थाप माना थापना, क्या माने वह, अयम माने यह, वह यह है, वह ऐसा कहना, यह क्या है? स्थापना है। जिसको हमने प्रत्यक्ष नहीं देखा, क्या उसको यहाँ कहना कि वह यह है, ये क्या हो गया? स्थापना। महावीर भगवान को हमने प्रत्यक्ष नहीं देखा, समझे, लेकिन जब हमने मूर्ति रखी तो क्या कहा? वे ये हैं, वे ये हैं, और ये वे हैं। क्या ये प्रशांत जी, ये प्रशांत जी वही है जो वहां मिले थे। ये क्या हो गया? तभी ज्ञान। स्थापना में वह यह है, परोक्ष की वो कर रहे हैं, इसको हमने देखा नहीं, उसकी मान्यता करके स्थापना करते हैं। तो नाम से करते हैं, स्थापना से करते हैं, द्रव्य से करते हैं और भाव से। यहाँ पर जो है अभी बताएंगे आगे, लेकिन समझ रहे अपन इसकी जरूरत क्यों पड़ी। क्या जब उन्होंने कहा था जीवा जीवास्त्र बंध संबंध निद्रा मोक्षा तत्वम, तो शिष्य वहां बैठा था, उसने झट किया, महाराज 7 तत्व का श्रद्धान करना है, तो देखो ये जीव है, ये अजीव है, ये आश्रम है, ये बंध है, ये संबर है, ये निद्रा है, मोक्ष है, ये 7 चीजों की व्यक्तियों के नाम रख दिए। बोले हम तो इसका श्रद्धान कर देंगे। तो महाराज ने सोचा तो गड़बड़ हो जाएगी। फिर वो होशियार था, वो कहने लगा 7 कंकड़ उठा के रख दिए, बोले इनको मान लो, फिर हो गया। तो जिसमें जो चीज की संभावना होती है और द्रव्य हो जाता है, भूत और भविष्य को द्रव्य कहते हैं। तो जो पर्याय उत्पन्न नहीं हुई उसको ही मान लिया, तो हमने कहा कि द्रव्य हो गया। फिर जो उत्पन्न हुई है वो भाव। तो इस प्रकार से द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, ये नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव। वस्तु स्वरूप की सिद्धि के लिए सच्चे क्या तत्व को जानने के लिए उनको 4 प्रकार से अपन प्रयोग करते हैं। अब जिसका आगम में कोई नाम ही नहीं है, अब डब्लू बबलू रख दो नाम, इसका कुछ अर्थ निकलता है। ऐसे जिसका अस्तित्व नहीं है, ऐसे व्यक्तित्व को बताने का नाम मिथ्या नाम। क्या ये सम्यक बात चल रही है अभी, और इसको विचार समझा देते हैं। कोई व्यक्ति रास्ते में जा रहा है, आगे चौराहा है, तो कोई व्यक्ति अपने गांव को जाने का रास्ता पूछ रहा है, चौराहे से कहाँ जाना है, तो समझदार व्यक्ति कह रहा है इस रास्ते नहीं जाना, इस रास्ते नहीं जाना, इस रास्ते नहीं जाना, इस रास्ते जाना। तो नाम का तत्व मत मान लेना, स्थापना का मत मान लेना, द्रव्य का मत मान लेना, भाव जो भाव रूप है वही तत्व, अपन ऐसे समझ लें। लेकिन कई व्यक्ति जो है मिथ्या रूप से स्थापन कर दें तो क्या करेंगे? तो जिसका आगम में अस्तित्व नहीं है, नाम का ही चीज नहीं है, तो उसको मिथ्या क्या कहेंगे? मिथ्या नाम कहेंगे। अब डब्लू रखी क्या नीम को आम कहने लगे, आम को नीम कहने लगे। नाम के बाद स्थापना, तो कल्पित देवी देवताओं का जिनका अस्तित्व नहीं है उनकी स्थापना करना, जिनका अस्तित्व है उनकी स्थापना करना। द्रव्य रूप, वो शक्ति रूप है, व्यक्ति रूप नहीं है। द्रव्य जो है शक्ति रूप, भूत और भविष्य पर्याय को लिए हुए है, और भाव जो है व्यक्ति रूप। तो मिथ्या भाव, 53 भाव के जो मिथ्या भाव है वो भाव में लग जाएंगे, और सम्यक दर्शन के जो भाव है ज्ञान में लग जाएंगे, उसमें लग जाएंगे। भाव मिथ्या भी होते हैं, भाव सम्यक भी होते हैं। नाम मिथ्या भी होता है, सम्यक भी होता है।
स्थापना सम्यक भी होती है, मिथ्या भी होती है, ध्रुव सम्यक भी होता है, मिथ्या भी होता है। तो चारों जो है सम्यक और मिथ्या में जोड़ दो, इसको अपने अंतर जिज्ञासा में बोला है। जैसे कोई कल्पित देवी देवता है जिनका अस्तित्व ही नहीं है, वो सब मिथ्या के रूप में चले जाएंगे। मिथ्या स्थापना में, मिथ्या नाम में, मिथ्या द्रव्य में, मिथ्या भाव में। चलो फिर के पढ़ो। गुणैर गुणान्वा गुणैर गुणैर गुणान्वा गुणैर गुणान्वा द्रुतं गत गुणैर दस्यते गुतम गतम, हिंदी नहीं है उसमें, लगा दो। इसमें गुणैर गुणान्वा गुतम गतम, गतम गुणैर हाँ दुष्यते, द्रुतं पे तो हिंदी है, गतम पे लिखा गतम रहेगी। गुणैर गुणान्वा द्रुतं गतम गुणैर दस्यते गुणान् दस्यते वा द्रव्यम। जो गुण के द्वारा क्या होता है, गुण की परिभाषा होता है, जो गुणों के द्वारा प्राप्त हुआ था। गुणैर गुणान वा अथवा गतम गतम गुणैर दुष्यते, अथवा क्या हुआ, जो गुणों को प्राप्त हुआ था, गुणों के द्वारा प्राप्त हुआ था, गुणों को प्राप्त हुआ था। अथवा क्या हो गया, जो गुणों के द्वारा प्राप्त किया जाएगा, या गुणों को प्राप्त होना, उसे द्रव्य कहते हैं। वर्तमान तत्पर्यायो फलक्षितम द्रव्य वर्तमान पर्याय से परिलक्षित युक्त द्रव्य को भाव कहते हैं। भाव की परिभाषा है या वर्तमान तत्पर्याय उपलक्षितम द्रव्यम भावः। वर्तमान पर्याय से उपलक्षित हों, तद्यथा नाम जीव स्थापना जीवो द्रव्य जीवो भाव जीवो इति चतुर्था जीव शब्दार्थो न्यस्यते। देखिए वो इस प्रकार है, क्या चारों को जीव के साथ घटा रहे हैं ना, एक नाम जी, स्थापना जी, द्रव्य जीव और भाव जी। इस प्रकार से चार प्रकार जीव शब्द को विस्तार करते हैं। जीव शब्द का विस्तार, जीव शब्द का है, जीव शब्दार्थ का, जीव शब्दार्थ का न्यास यानी विस्तार करते हैं। क्या जीव पदार्थ का नहीं, अब नीचे उन्हें पदार्थ कर दिया, अभी अर्थ का अर्थ क्या हो रहा है। तो एक जीव शब्द कहने में जीव शब्द चार प्रकार से न्यास को, विस्तार को प्राप्त हो जाता है। जीवन जीवन गुण मनपेक्ष यस्य कश्चित् चिन्हमान चिन्हनाम क्रियमान नाम जीवन। जीवन गुण की अपेक्षा ना करके अनपेक्ष, जीवन गुण को अपेक्षा अनपेक्ष, जिसका कोई नाम कर देना नाम जीव है। क्या, जिसमें कोई जीवन नहीं है फिर भी उस वस्तु का अचेतन का नाम रखना एक जीवन है। आक्षेप जीव इतिवा मनुष्य जीव इतिवा व्यवस्थाप्यमानः स्थापना जीव।
स्थापना जीवा अक्षनिक्षेपादिषु जीवति मनुष्य जीवति वा व्यवस्थापमाना स्थापना जीवाः। या अक्षनिक्षेप जो खेलने की कौड़ी आदि है, जो शतरंज खेलते हैं तो उसमें क्या करते हैं, क्या ये राजा है, ये वजीर है, ये हाथी है, घोड़ा है, प्यादा है, ऐसे ही क्या करना, यह मनुष्य जीव है ऐसा स्थापित करना स्थापना जीव है। द्रव्य जीव, देह जीव, आगम द्रव्य जीव, नो आगम द्रव्य जीव। इसमें एक विशेष बात रखना, इसमें द्रव्य कहाँ लगाया है, शब्द के आदि में लगाया। नमस्ते महाराज जी। है नमस्ते महाराज जी। हाँ महाराज जी, अब सम्यक और ये मिथ्या दोनों निश्चित में एक साथ होंगे या एक बार में एक ही होएगा? आवाज थोड़ी सी क्लियर नहीं आ रही। नमक धीमी होती है। सम्यक और मिथ्या को अपन दोनों को एक साथ लेंगे या अलग अलग लेंगे? जैसे कि पहले वो तो अलग अलग है। पहले हमने आपको सम्यक विधि बताई। नाम यदि देखो आगम में नाम नहीं तो आप किसका नाम रखोगे? आपको आगम सम्मत नाम होना चाहिए। आप अपने बच्चों के नाम भी रखते हैं तो जो पूर्व में कहीं है उन नाम को रखोगे, वो सम्यक नाम है। यानी जीव नाम का कोई अस्तित्व है तब ना आप नाम रख रहे। जिसका अस्तित्व नहीं वैसा नाम रखोगे तो मिथ्या हो गया कि नहीं हो गया? हाँ, दोनों एक साथ घटित हो जाएंगे। क्या दोनों को एक साथ लेंगे? नहीं, समझने के लिए तो आपको अलग अलग करना पड़ेगा। जिसका अच्छा, एक कैसे हो जाएंगे मिथ्या और सम्यक? नहीं, जब किसी को समझाएंगे तो पहले सम्यक की अपेक्षा पहले सम्यक समझाओ, पहले सम्यक समझाओ, उसके बाद उसको बताओ कि लोग मिथ्या भी करते हैं। जिसका WW नाम रख दिया, पार से निकलता है क्या? ठीक जी। महावीर नाम का कोई व्यक्ति पहले हुआ है, उसने अच्छे गुण कर्म किए या हो सकता है, तो महावीर रखना सार्थक है। जिसका अस्तित्व नहीं है, डब्बू गब्बू कुछ भी बोल दो, ना तो वस्तु है ना व्यक्ति है। ये कपोल करके देवी देवताओं का नाम बोल दो जिनका अस्तित्व नहीं है, ब्रह्मा विष्णु महेश। ये केवल बाहर में अपन लोग को सब मिथ्या नाम, मिथ्या स्थापना है। हाँ, आ गए समझ में। नमस्ते महाराज है अस्तित्व नहीं है उसकी स्थापना करना, उसका नाम रखना है। अब द्रव्य नाम का तत्व है, द्रव्य में अब वो क्या बोलते, रेती में तेल है क्या? रेती से तेल निकलेगा क्या? नहीं निकलेगा। नहीं निकलेगा। तेल तो किससे निकलेगा? तेल से निकलेगा। जिसका अस्तित्व है, जिस द्रव्य में उस भाव का अस्तित्व है उसको बताना चाहिए। उस द्रव्य में उसका अस्तित्व नहीं तो मिथ्या द्रव्य हो गया, नहीं हो गया? तो हमें बिन जाने से दोष गुणन को कैसे तजिए गई है, ये चीजें बहुत समझने की है। इन्हीं को यदि अपन क्लियर कर रहे हैं तो हमारी बहुत सारी भ्रांतियां तो अपने आप निकल जाएंगी। जो चीज प्रत्यक्ष में मौजूद है उसकी स्थापना नहीं करना चाहिए। स्थापना के दो मान दिए धवला जी ने, सद्भाव स्थापना मान, असद्भाव स्थापना मान। क्या दो भाव, दो भेद दिए, सद्भाव और असद्भाव। तो सद्भाव का स्थापना मान है जैसे कोई चीज को नापना है या तोड़ना है, क्या करते हैं व्यक्ति? उसी वस्तु को गज से, फीट से, मीटर से नाप लेते हैं। ये हो गया सद्भाव स्थापना मान। और असद्भाव स्थापना मान क्या है? क्या अनुमान से है? अनुमान से लगाएंगे फिर उसको नाप को। नहीं, उसी का उसी से मान निकाल देना। सद्भाव स्थापना मान है सद्भाव का। हाँ, मीटर वगैरह जैसे हाथी का वजन निकाला था ना। हाँ, क्या नाव में रख दिया, नाव जहां तक डूबी उसको
निशान लगा दिया, हाथी को उतार दिया और उसको उसके बराबर पत्थर रख दिए। असद भाव, आपने किलो वाट नहीं रखी, फिर उनको तोलो तो उतना ही निकलेगा। जैसे आपको बताएं ये दीवार की ऊंचाई कितनी है संजय भाई, ये सामने दीवार दिख रही है, इसकी ऊंचाई कितनी हो सकती है बताइए आप। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी। हाँ 11 फीट होती है महाराज जी। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी। नाप के दिखाओ, ये दीवार हमारे सामने 11 फीट है क्या, नाप के दिखाओ। नमस्ते अब महाराज महाराज जी जी। टेप से नापनी पड़ेगी। वही तो बात है कि बिना नापे बता सकते हो आप? नहीं, कोई नहीं बता सकता बता महाराज। सकते हैं, पिताजी बता रहे हैं, पिताजी। हाँ ये दीवार महाराज जी इसके आधे से दुगनी है। हाँ, दीवार की ऊंचाई इसके आधे से दूनी कर दीजिए आप, एक्यूरेट निकलेगी। इसको जी। अंतर्भाव स्थापनामान कहते हैं। ये बड़े बड़े आईपीएस अफसर के जो इंटरव्यूज होते हैं वो इसी तरह के होते हैं कि आप अपनी बुद्धि को कितना जो है चला सकते हो। कल जो वेबिनार हो रहा था तो जो हमारे सुरेश जी थे भोपाल वाले, जो बड़े आईपीएस अफसर थे, आईएसआई अफसर थे, तो उन्हें बहुत सारे इंटरव्यू लेते थे, बहुत सारे काम करते थे, कितनी अच्छी अच्छी बातें बता रहे थे। ये सब बहुत बढ़िया बताया महाराज जी कल उन्होंने। अरे उन्होंने पॉइंट एक जैसे होते ना लेक्चर देते हैं लोग जीवन जीने के लिए, पॉइंट टू पॉइंट बोलते गए। आप इन्हीं को आप सर्च में चले जाओ, उन्हीं पॉइंट को आप अपने जीवन में सर्च में ले आओ तो आप बुद्धिमान बन जाओगे। बुद्धिमान अलग से पैदा नहीं होते हैं। हम एक ही बात कहते हैं, बुद्धि ना दी जाती है, अकल ना दी जाती है, ना दी जाती है, अकल चुराई जाती है। क्या अकल ना ली जाती है, ना दी जाती है, ना खरीदी जाती, ना बेची जाती है। जो व्यक्ति अकल चुराना सीख गया वो दुनिया का सबसे बड़ा आदमी है। क्या बुद्धिमान व्यक्ति सबसे बड़ा आदमी होता है, उसके पास कुछ नहीं होता है, बुद्धि होती, बुद्धि से काम करता है। पंच उसमें वो आई है ना सम्यक कौमी में कथा, विद्या बड़ी है बुद्धि। तो 4 व्यक्तियों के पास 4 विद्याएं थी। एक जो है चित्रकार था, एक कलाकार था, चित्रकार था, एक मंत्रवादी था, लेकिन एक बुद्धिमान था। तो चारों रास्ते में चलने लगे तो जंगल आ गया, शाम हो गई। उन्होंने कहा अब रास्ते में जाएंगे, कोई जानवर आ गया खा जाएगा, अंधेरा हो रहा है, चलो यहीं आराम कर लेते हैं। लेकिन आराम कैसे करें, वो कोई ना कोई जागते रहो जिससे कि अपनी रक्षा रहे। कोई जानवर आ जाएगा तो सचेत कर देंगे, भाई जानवर आने वाला, उठ लो, सावधान हो लो। तो पहले व्यक्ति का नंबर आया तो वो व्यक्ति था कलाकार। उसने आसपास में लकड़ियां देखी तो उठा के लाया और एक छोटा सा शेर बना दिया। जब तक 2 घंटे हो गए, उसने उठाया दूसरे का नंबर को, कला चित्रकार को, उनका उठो, उठ गया। उसने देखा यार अपने इसने टाइम कैसे पास किया। उसने देखा कि सामने एक लकड़ी का इसने शेर बनाया। उसने सोचा कि अपन इसमें कलर भरो, शेर के रंग का भरो, उसको ढाक करके बिल्कुल शेर बना दो, और पूरा शेर बना दिया। तब तक उसका टाइम हो गया। अब वो तीसरे को उठाया तो उसने इधर उधर देखा, वो मंत्रवादी था। तो उसने कहा तो शेर आ गया, हल्ला मचा दिया, अरे शेर आ गया, शेर आ गया, उठो उठो, चलो जल्दी जल्दी, चलो चलो। तो वो दोनों तो उन्होंने बनाए थे, वो तो हंसने लगे, अरे सचमुच का शेर नहीं है, ये तो हमने लकड़ी का बनाया है और इसमें हम रंग भर दिया। तो वो कहने लगा कि अरे असली का शेर नहीं है, तो देखो मैं मंत्र विद्या जानता हूँ, उसमें क्या प्राण डाल देता हूँ। तो बुद्धिमान व्यक्ति सोचने लगा कि यदि इसके मंत्र के प्रभाव से इसमें जीव आ गया तो क्या होगा, वो सबको मार देगा। तो वो बुद्धिमान व्यक्ति था, वो कहने लगा कि मैं अभी लघु शंका के लिए जा रहा हूँ।
तो लघु शंका के बहाने दूर चला गया। तब तक इसने मंत्र पढ़ना शुरू किया और शेर जागृत हो गया। जागृत हो गया, तीनों को डम 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 कर दिया। तो बुद्धिमान की कहानियां तो बहुत हैं। क्या? एक मूर्ख है, दूसरा विद्वान, बीच में बुद्धिमान। जो मूर्ख को चुप करा दे, विद्वान को बुलवा दे, उसे बुद्धिमान कहते हैं। ये महाराज जी बहुत बढ़िया है। तो अभय कुमार क्या था? अभय कुमार बुद्धिमान था। शरणिक राजा शरणिक बुद्धिमान था। हम शरणिक चरित्र को तो हर घर में पढ़ा जाना चाहिए, संजय भाई। जी महाराज जी। हाँ, शरणिक चरित्र, सम्यक कौमुदी और धर्म परीक्षा और प्रद्युम्न चरित्र, 4 ग्रंथ तो हर घर में पढ़े ही जाना चाहिए। हमारे पास दृष्टांत से दृढ़ता आती है। दृष्टांत से क्या होता है? दृढ़ता आती है। दृष्टांत के अभाव होने से हम लोग क्या घबरा जाते हैं और घबरा करके काम खराब कर लेते हैं। धर्मेंद्र जी, पंडित जी। महाराज जी धर्म परीक्षा। हाँ, नमस्ते महाराज जी। महाराज जी धर्म परीक्षा का स्वाध्याय आपने हम लोगों को कहा था करने के लिए। हाँ, तो किया था कि उससे हमने एक बात बस सीखी कि जहां मूर्ख हो वहां चुप रहना चाहिए। क्या बात है, क्या बात। नहीं, मूर्खों के सामने विद्वान चुप रहेगा, लेकिन बुद्धिमान ऐसा है जो मूर्ख को चुप करा देता है और विद्वान को भुलवा देता है, वो बुद्धिमान होता है। बीरबल बुद्धिमान था। जब किसी बात का जवाब विद्वानों से नहीं मिलता था तो वह बुद्धि से ढूंढ करके देता था। चाचा चौधरी, तेनालीराम और मुल्ला नसरुद्दीन, लोग जानते हैं कि मुल्ला नसरुद्दीन कोई एक काल्पनिक पात्र है, लेकिन ये आदमी विद्वान था, अरब रेगिस्तान का। वो क्या काम करता था? हर काम उल्टे करता था। जैसे धर्म परीक्षा है ना, धर्म परीक्षा, वो दोनों बंदे पवंदे हर काम उल्टे करते थे और वो लोग ठोकते थे। जैसे ही लोग ठोकते थे वे ठोकते थे। क्या? तो बुद्धिमान व्यक्ति अकल से मारता है, बातों से मारता है, हाथों से और लातों से नहीं मारता, शस्त्रास्त्र से नहीं मारता। कृष्ण राय के दरबार में एक बहुभाषाविद व्यक्ति पहुंचा। कृष्ण राय दक्षिण भारत में हुए, तो एक बहुभाषाविद व्यक्ति पहुंचा, भाषाएं इतनी जानता था। उसने पूरी सभा में चैलेंज किया कि मेरी मातृभाषा बताओ। उतनी भाषाओं के जानकार लोग जिनकी भाषा में बात करें उसको जवाब दे दे, सब उसका अंदाज ही नहीं लगा पाए। जब तेनालीराम का नंबर आया तो बैठा था, बाजू में जाके बैठ गया। उसने बात करना प्रारंभ कर दिया, इधर की उधर की बात करते करते, और एक क्या किया, पहली चीज उसके हाथ में थी, बात करते करते उसको चुभा दी। जैसे चुभाई तो क्या निकला? अम्बा। देखिए आप, कितना मनोवैज्ञानिक सूत्र दे रहा हूं। दुख में हमेशा माँ याद आती है और डर में हमेशा बाप याद रहता है। क्या? दुख में माँ याद आती है, जैसे ही उसको चुभा, अरे माँ मर गया, तो उसकी मातृभाषा निकल आई। क्या? उसने बताया तेरी मातृभाषा है। दुख में हमेशा माँ याद आती है और डर में बाप। अरे बाप रे बाप, इतना बड़ा सांप, बाप रे बाप, इतना बड़ा सांप। ये बड़े मनोवैज्ञानिक सूत्र हैं। क्या? ये किताबों में लिखे नहीं है।
ये युक्ति युक्ति से हम आपको बताते, लोग करते ही है तो माथा दुख रहा है, पेट दुख रहा है, मम्मी मर गया, मम्मी मर गया। तो दुख में माँ याद आती है और भय में पिताजी याद आते हैं। अपने आंखों में 3 प्रकार के आंसू होते हैं। कौन कौन से? भय, पीड़ा, शोक के, करुणा, प्रेम, दया के, और दूसरे तीसरे दिखावटी। तो जो रोग, शोक, भय आदि के जो आंसू आते वो नाक के पास से इधर से टपकते, और करुणा के आंसू कोर से आते हैं, बाहर की तरफ से आते, और दिखावटी आंसू बीच से टपकते, घड़ियाली आंसू, जिनको कहते हैं घड़ियाली आंसू, दिखावटी। आप देखना घड़ियाल की आंखों पर जो आंसू होगा वो बीच की पलक पर होगा। धर्मेंद्र पंडित जी सुन लो, ये बहुत चीजें हैं, आपके जीवन में बहुत काम आने वाली है। जी महाराज जी, सुन रहे हैं। ये किसी किताब में मिलने वाली नहीं है। नमस्ते महाराज जी, सुन रहा हूँ मैं। ये अनुभव की किताब में है। जी। वो सम्यक हो गया। नहीं नहीं, वो वही तो वो हो गया, मिथ्या स्थापना हो गई। हाँ हाँ, तो वो मिथ्या है, लेकिन उसका अस्तित्व है, जिसका अस्तित्व है उसको वैसा मानना मिथ्यात्व नहीं है। सही चीज को गलत मानना ही तो मिथ्यात्व है क्या? और गलत को सही मानना मूर्खता है। अभी लोग मिथ्यात्व और मूर्खता की परिभाषा का अंतर नहीं निकाल पा रहे। हाँ हाँ, तदाकार तदाकार, वही सद्भाव स्थापना, सद्भाव स्थापना। अब महावीर भगवान 7 हाथ के थे, अब आपने 2 इंच के बना के रखी, 3 इंच के बना के रखी, उसने बड़े तो बनाए नहीं, उनके ही आकार का, उनका रूप का, उनका वो बनाना। तो सद्भाव स्थापना मान जो है, जैसे किलो का वजन होता है उतना किलो, मतलब किलो का जो आकार है, 5 जिसको कहती ग्राम, जो आकार जिस रूप में है उसका उस रूप बनाना ही उसका सद्भाव है। और उसी के नाप का एक पत्थर तोड़ के रख देना, वो सद्भाव है। तो पत्थर उससे आकार में थोड़ा बड़ा होगा, क्योंकि तो उसमें बांट में जो घनत्व होता है वो छोटा हो जाता है। पर वैलिडिटी उसकी इसलिए नहीं है कि उसमें राज की मोहर नहीं है। और लोग प्रचलितता से आप उसे स्वीकार कर लेते हैं, भाई इसके 1 किलो के बराबर एक पत्थर है, इसी से तौल करके दे दो। या बर्तन में इतना अनाज आता है, इतने वो चीज आती है, उसके बराबर है, इसी से नाप के दे दो। हाँ, ये चीजें हैं, हम चल रही है, बहुत सारी चीजें व्यवहार में घुड़ रही है, हमको क्या करें? कुछ जानना नहीं चाहता, समझना नहीं चाहता।
तो अक्ष निक्षेप आदि में जीव है इस प्रकार, या मनुष्य जीव इत्यादि स्थापमाना स्थापना जीवा। अब स्थापना के बाद द्रव्य जीव को करें, द्रव्य जीव, जीव द्रव्य नहीं। सब इस शब्द को देखिए, क्या द्रव्य जीव और जीव द्रव्य, या द्रव्य जीव की बात कर रही, जीव द्रव्य की बात नहीं है, द्रव्य जीव की बात है। पंडित जी, धर्मेंद्र जी, द्रव्य जीव और जीव द्रव्य जी महाराज जी। दोनों के एक यही अंतर है। ये शब्दों के अंतर को टटोलिए। द्रव्य जीव और जीव द्रव्य में क्या अंतर है? जीव द्रव्य में वही चेतना उपयोग लक्षणम आदि है, सद्रव्य लक्षणम सारे गुण है उसमें। वो जीव द्रव्य है जिसमें गुण और पर्याय हो, वह द्रव्य है। गुण पर्याय द्रव्यम सद्रव्य लक्षणम उत्पाद द्रव्योत्तम सद। लेकिन द्रव्य जीव, अब द्रव्य जीव क्या है वो बता रहे, द्विविधा। पढ़ो। अच्छा, तो अभी दो हो गए। तो द्रव्य जीव दो प्रकार का, आगम द्रव्य जीव और नो आगम द्रव्य जीव। ये समझ लिया तो आपने पूरा जनागम समझ लिया भैया। लोग इसकी व्याख्या नहीं कर पाते हैं, छोड़ देते हैं, नहीं समझाते हैं। कई लोग तो पहली बार ही सुन रहे हैं। जीव द्रव्य तो खूब सुना, द्रव्य जीव के बारे में सुन लो। पढ़िए। तो आगम द्रव्य जीव और नो आगम द्रव्य जीव, ये दो प्रकार के द्रव्य जीव के भेद हो गए। अब द्रव्य जीव का जो आगम द्रव्य जीव है उसके बारे में बता। जीव का प्रत्यायी, मनुष्य जीव का प्रत्यायी व अनुयुक्त आत्मा आगम द्रव्य जीव। हाँ, जो जीव का ज्ञाता है, या जीवन, जो जीव विषयक या मनुष्य जीव विषयक शास्त्र को जानता है। प्रावत यानी शास्त्र, प्रावत माने शास्त्र, ग्रंथ। तो जो जीव विषयक ग्रंथ को जानता है, और या मनुष्य जीव मनुष्य जीव विषयक शास्त्र को जानता है, यानी मनुष्य गति की मार्गना को जानता है। क्या मनुष्य में क्या क्या चीज है इस बात को जानता है, वो आगम द्रव्य जीव है। क्या आगम द्रव्य जीव उस व्यक्ति के अंदर जीव का ज्ञान तो है। क्या आगम द्रव्य जीव, हाँ, तो शास्त्र के जानकार को, जैसे आपने जीव कांड पढ़ लिया, सर्वार सिद्धि पढ़ ली, तो आप क्या हो गए? आगम द्रव्य जीव हो गए। आप स्वयं आगम अंदर नहीं है, लेकिन आपने आगम को जान लिया, जाना है। तो आगम को जानने वाला जीव क्या कहलाता है? आगम द्रव्य जीव कहलाता है। और क्या मनुष्य के जीवन को जानने वाला शास्त्र जो है, उसको जो जानता है वो क्या हो गया? आगम, हाँ, द्रव्य जीव हो गया। अब ये आगम द्रव्य जीव के भेद तो बता दिए, स्वरूप बता दिया, लेकिन अब दूसरे प्रकार का जो नो आगम द्रव्य जीव है उसके बारे में बता रहे हैं। नो आगम द्रव्य जीवस्तेना हाँ, नो आगम द्रव्य जीव तीन प्रकार से पाया जाता है, तीन प्रकार का होता है। नो आगम द्रव्य जीव कितने प्रकार का? तीन प्रकार का। आगम द्रव्य के तो दो भेद कर दिए,
आगम द्रव्य जीव, पुनः द्रव्य जीव। जो जीव विषयक या मनुष्य जीव विषयक है वो शास्त्र को जानता है, परंतु उपयोग से रहित है। ये ध्यान रखना, वर्तमान उपयोग से रहते, इसमें दिया हुआ है आगम द्रव्य, नो आगम द्रव्य। वह अनुपयुक्त आत्मा, अनुपयुक्त आत्मा में उपयोग से रहते। आपने ग्रंथ को तो जान लिया लेकिन उसमें उपयोग नहीं लगाया, तो आगम को जानना छो समय। और उपयोग लब्धि उपयोग भाव इंद्रियम, आपने लब्धि तो कर ली, उपयोग नहीं किया। क्या उस विषय का ज्ञान तो कर लिया लेकिन उसका उपयोग नहीं किया, तो क्या हो गया? आगम द्रव्य जीव हो गया। समझ में आ गया? ज्ञान तो छह से हो गया, वो शास्त्र का ज्ञान हो गया, जीव विषयक शास्त्र का ज्ञान छह से हो गया, लेकिन आपने उसका उपयोग नहीं किया। तद अनुपयुक्ता आगम द्रव्य, द्रव्य में रह गया, भाव रूप नहीं है। व्यतिरिक्त व्यतिरिक्त भेदात। हाँ, तो नो आगम द्रव्य जीव के तीन भेद हैं, ज्ञायक शरीर, भावी और तदर्थ भेद। भेद से तीन प्रकार का है। अब एक एक को बताएंगे कि ज्ञायक शरीर कौन है और भावी कौन है और तदर्थ कौन है। बहुत अच्छा विषय है, पहली बार सुन रहे होगे। चलिए, हाँ, इतनी बढ़िया बात कह रहे हैं कि ज्ञाता के शरीर को ज्ञायक शरीर कहते हैं। जिस विषय का वो ज्ञाता है तो उसके ज्ञाता के शरीर को, जीव विषयक द्रव्य को जान रहा है, उपयोग आ गया, क्या उसका उपयोग जागृत हो गया, तो जो उसके शरीर में उपयोग जागृत हुआ है, ज्ञायक बन गया, उस शरीर को ज्ञायक शरीर कहते हैं। ज्ञाता ने क्या किया? उपयोग कर लिया, तो उसके अंदर जो आत्मा है वो ज्ञाता है, और उस ज्ञाता का जो शरीर है वो ज्ञायक शरीर हो गया। इसलिए आप क्या करते हैं? पंडित जी के पैर छूते हैं, तो पंडित जी शास्त्र जानते हैं, इसलिए भैया इनके पैर छू लो। जी हाँ, सामान्य अपेक्षा, ठीक है। सामान्य अपेक्षा नो आगम भावी जीवन अस्ति। सामान्य अपेक्षा जीवन सामान्य सदापि विद्यमानत्वात्। हाँ, सामान्य अपेक्षा क्या नो आगम भावी जीव का अस्तित्व नहीं है, क्योंकि जीव कहीं पैदा नहीं होता, जीव कहीं बनता नहीं है, भविष्य में बनेगा, कोई चीज ऐसी नहीं है। जीव तो हमेशा वर्तमान, जीवन सामान्य से सदापि विद्यमानत्वात्, क्योंकि जीवन सामान्य से हमेशा विद्यमान ही रहता है, भविष्य में कभी बनने वाला नहीं है, भूत होने वाला नहीं है। जीवन हमेशा, जीव हमेशा विद्यमान रहता है, इसलिए भावी नो आगम जीव का, भावी नो आगम जो द्रव्य जीव है उसका वो नहीं माना जाता। हाँ, विशेष अपेक्षा तू अस्ति, विद्यमान, विशेष अपेक्षा अस्ति, विद्या वाला विद्यमान, लेकिन विशेष अपेक्षा की अपेक्षा अस्ति है। ये जीव बनता नहीं है, लेकिन मनुष्य पर्याय की अपेक्षा विशेष यानी मनुष्य भाव को प्राप्त करने के सम्मुख होने वाला मनुष्य क्या कहलाता है? भावी जीव कहलाता है। प्रत्यंतरे जीवो व्यवस्थितो मनुष्य भाव प्राप्ति प्रत्यभिमुखो मनुष्य भावी जीव। हाँ, यही बता रहे, गत्यांतर जीवो, अभी व्यवस्थितः
मनुष्य भाव प्राप्ति, गति से अंतर से आने वाले जीव व्यवस्थित है, मनुष्य भाव को प्राप्त करने वाला है, मनुष्य भाव की प्राप्ति के सम्मुख है, ऐसे जीव को मनुष्य भावी जीव कह देते हैं। गर्भ में आने से कहते थे भैया बच्चा होने वाला है, अब युवा नहीं है, होने वाला है। हाँ, व्यतिरिक्त के दो भेद हो गए, कर्म और नो कर्म के विकल्प से दो भेद हो गए। हाँ, अब उस सदवृत्ति के बारे में कर्म और नो कर्म क्या है? भाव जीवो आगम भाव जीवो नो आगम भाव जीवश्चेति। हाँ, यहाँ पर भाव जीव की मुख्यता है। भाव जीव दो प्रकार की, आगम भाव जीव और नो आगम भाव जीव। कर्म नो कर्म यही है, नो कर्म का कर्म, कर्म का नो कर्म, तत् उसी से संबंधित, तत् व्यतिरिक्त। तो कर्म जब भी आएगा नो कर्म की सहारे आएगा, कर्म की अपने हाथ पैर नहीं है। ये ग्रंथ जो है हमें ज्ञान कराने के लिए नो कर्म। तत्व दे दे, और जिसके सहारे से आ रहे हैं वो नो कर्म है। तो भाव कर्म द्रव्य कर्म होते ना, वो कर्म के भेद है, लेकिन यहाँ पर जो है कर्म और नो कर्म की बात है। आगम आगम भाव जीव। हाँ, अब जो वहां पर ने बताया था क्या, आगम द्रव्य जीव में वो बताया था द्रव्य में, अब यहाँ भाव बता रहे। तो पहले वहां द्रव्य जीव लिखा है, यहाँ भाव जीव लिखा है। तो जीव शास्त्र को जानता है और उसको उपयोग से सहत है। हाँ, युक्त है, वहां उपयोग रहते है। आगम को जानता नहीं उपयोग नहीं, वो हो गया द्रव्य, आगम को जानता उपयोग है, हो गया भाव। यही तो अंतर, मौलिक अंतर निकाल लो एक जगह, समझ लो, हर जगह काम आएगा। जीवन पर्यायेण मनुष्य जीवत्व पर्यायेण वा समाविष्ट आत्मा नो आगम भाव जीवा। अब कहते हैं जीवन पर्याय मनुष्य जीवन पर्याय से युक्त आत्मा नो आगम भाव जीव है। वर्तमान अपेक्षा आप देख रहे हैं कि हाँ वास्तव में मनुष्य है, इसमें जीव पर्याय है। अब थोड़ी सी बात समझ लें, देखिए द्रव्य और भाव को समझ लो, बीच के तो अपने आप समझ में आएंगे। आपका बच्चा बहुत होशियार है, पूरा पढ़ता है, याद हो जाता है। तो महाराज मेरा बच्चा होशियार है लेकिन पढ़ता नहीं है, ये क्या हो गया? द्रव्य जीव हो गया, आगम द्रव्य जीव हो गया। क्यों? उपयोग नहीं लगाता है, पढ़ता है। और एक बच्चा बहुत उपयोग लगाता है, बहुत उपयोग लगाता है, लेकिन याद नहीं होता। तो लब्धि और उपयोग, क्षौक्षम भी चाहिए और उपयोग भी चाहिए। अकेले उपयोग रहे, क्षौक्षम नहीं है तो सिद्धि नहीं होगी। जो पढ़ रहा है, समझ नहीं रहा है, उसको नहीं आ रहा है, वो सब उपयोग से रहते। बच्चा पढ़ता है, परीक्षा नहीं देता, तो आगम द्रव्य हो गया। और जिसके माध्यम से पढ़ रहा है वो नो आगम द्रव्य हो गया।
किताब से पढ़ रहा है, गुरु से पढ़ रहा है, वो सब नो आगम द्रव्य। इसलिए गायक भावी तद्वित नो आगम की 3 भेद कर दी। तो जो उसको उपयोग सहज गायक उसको ज्ञात्री भाव प्रावत उसको जानता है, और तो ज्ञाता के शरीर को गायक शरीर कहते हैं। और भविष्य में होने वाला, तो भविष्य में तो जीव होता ही नहीं है, नया पैदा तो होता नहीं है, लेकिन उसको विशेष यानी पर्याय की अपेक्षा, या उस पर्याय को मनुष्य पर्याय, हमेशा मनुष्य जीव की मनुष्य पर्याय तो है नहीं, भविष्य में ये मनुष्य बनेगा, जीव बनेगा, उस कारण से भावी द्रव्य जीव भी कहा जाता है। सामान्य से जीव उत्पन्न नहीं होता, विशेष पर्याय की अपेक्षाओं से बोल देते हैं कि देव उत्पन्न हो गया, मनुष्य उत्पन्न हो गया, पर ये जीव की पर्याय नहीं है। और तभी व्यतिरिक्त कर्म नो कर्म होगा, उसको उत्पन्न कराने में सहायक कौन है? कर्म नो कर्म, जो इन पर्यायों को उत्पन्न कराता है वो क्या हो गया? तद व्यतिरिक्त। वो कौन है? कर्म नो कर्म। नो कर्म नहीं हो तो शरीर का अस्तित्व नहीं हो, और शरीर का अस्तित्व है इसलिए कर्म का अस्तित्व है। ये हर ग्रंथ में आपको, धवला जी में कोई भी, ये 3 चीजें आपको मिलेंगी। आगम द्रव्यजी, नो आगम द्रव्यजी। सहायक। हमारे शरीर को नो कर्म कहते, क्यों कहते हैं? 6 पर्याप्ति 3 शरीर की नो कर्म कहलाए। तो रफ मटेरियल सब नो कर्म, जो हमारे कर्म के लिए निमित्त बनता है वो नो कर्म कहलाए। नो कर्म का अर्थ है नौकर, हेल्पर। बिना नो कर्म के आप कर्म नहीं कर सकते। नमस्ते महाराज जी। हाँ महाराज जी, ये जो विभाजन किया है नो कर्म का, और कर्म, उसका आधार क्या है जिसकी बेसिस पर उसका विभाजन किया गया है? नाम स्थापना द्रव्य, जो 4 थे ना, नाम स्थापना द्रव्य भाव, इनके द्वारा न्यास किया जाता है। तो गुण क्रिया से रह जो है, वस्तु में बाहर चलना ना, संज्ञा रखना नाम है, और उनके ही आकार प्रकार बना देना, काष्ठ कर्म, पुष्ट कर्म, चित्र कर्म, लक्षित आदि से बता देना स्थापना है। और जो गुणों के द्वारा प्राप्त हुआ था, गुणों को प्राप्त होगा अथवा प्राप्त किया जाएगा, गुणों को प्राप्त होगा, उसे द्रव्य कहते हैं। तो वर्तमान पर्याय से युक्त द्रव्य को भाव कहते हैं। ये 4 बता दिए उनने, तो विशेष प्रकार बता रहे कि नाम जीव, स्थापना जीव, द्रव्य जीव, भाव जीव। इनका जो संबंध 5वें नंबर सूत्र से समझा रहे हैं कि नाम जीव क्या है, स्थापना जीव क्या है, द्रव्य जीव क्या है, भाव जीव क्या है। तो जीवन गुण की अपेक्षा ना करके किसी का नाम, इस बुक का नाम रख दिया जीव है, तो ये जीव नहीं होगी। और अक्षर निक्षेप आदि में यह जीव है या मनुष्य जीव है, ऐसा स्थापना जीव है। तो आकार प्रकार तो वैसे दिख रहे हैं, लेकिन स्थापित किए गए हैं। फिर उस द्रव्य जीव के 2 भेद किए आगे जाकर के। पहले उनकी परिभाषाएं बताई, नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव की। उसके बाद उनको विशेष रूप से नाम से, स्थापना से, द्रव्य और भाव से खोला। दाखला समझ में आ रहा है? जी महाराज जी। ग्राफ्स बना लोगे, चार्ट बना लोगे, समझ में आ जाएगा। महाराज जी, आपने
एक पहले आप बता रहे थे ज्ञाता, ज्ञेय और एक शब्द आता है ज्ञेयाकार। तो उस ज्ञेयाकार को हम कहाँ किसको लगा? वो तो नहीं, ज्ञायक भावी तद्वितरित बता रहे। आगम द्रव्य जीव और नो आगम द्रव्य जीव के दो भेद हैं। द्रव्य जीव के, जीव द्रव्य के नहीं, ये ध्यान रखना। जीव द्रव्य के दो भेद होंगे तो संसारी मुक्त हो जाएंगे। क्या? जीव द्रव्य के भेद होंगे तो, पर यहाँ पर द्रव्य जीव के भेद कर रहे हैं। यही बातें तो हमें समझना है, सीखना है, सुनना है। इन बातों को और बड़े बड़े विद्वानों के बीच में रखो, अरे दोनों एक ही है, चलो 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 चलो। उनकी दृष्टि अर्थ पर रहती है, भाव पे नहीं रहती है। अर्थ पे रहती है। क्या कहाँ चलेगा धर्मेंद्र महाराज? विद्वानों की दृष्टि अर्थ पे रहती है, अर्थ पे, अर्थ पर नहीं रहती है। क्योंकि अर्थ के बहुत सारे अर्थ हैं और अर्थ के बिना सब व्यर्थ हैं। नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। इसीलिए इसको महाराज जी दिमाग में बिठाने के लिए बहुत कठिन पड़ता है, लेकिन समझ में आने के बाद बहुत इजी हो जाता है। आगम नो आगम के भेद। हाँ, यहाँ द्रव्य जीव दिया है, जीव द्रव्य नहीं दिया। जब जीव द्रव्य हाँ। लेंगे तो संसारी मुक्त दो हो जाएंगे, संसारी मुक्त से। और द्रव्य जीव लेंगे तो नो आगम, आगम द्रव्य जीव और नो आगम द्रव्य जीव, ये भेद होंगे। अब हाँ। मौलिक अंतर पूछ लेना अपनी बड़ी बहन जी से। कहना ये हमको समझ में नहीं आ रहा है, ये आगम द्रव्य द्रव्य जीव लिखना चाहिए कि जीव द्रव्य लिखना चाहिए, इतना ही पूछ लेना। नमोस्तु महाराज जी, हाँ, नमोस्तु। ये तो महाराज जी कर्मकांड पढ़ते थे, हमसे ही समझ के गई थी महाराज जी। पूरी तरह यही समझा था महाराज जी। बाद में यहाँ पे समझ आया था हम लोगों के पास ही कि कैसे क्या चीज है। इतने साल उनको इसकी परिभाषा बताई महाराज जी। तो समझ में आ गया था जीव आगम नो द्रव्य आगम द्रव्य की जीव। हाँ हाँ वहाँ महाराज जी, और आगम नो आगम के जो भेद, हाँ, नाम स्थापना और इनके चार के भेद भी महाराज जी अच्छे से समझ नहीं थे। समझ नहीं थे कि समझ में आ गए? नहीं, हमको महाराज जी आपके आशीर्वाद से आ रहे। बहुत बढ़िया है, बढ़िया उनको है। नहीं थे। हाँ, आप एक दूसरी बहन जी बन जाएंगी हमारे जैन आगम के लिए, 50 साल धर्म को चलाएंगे आप। सर आपका आशीर्वाद चाहिए, बस आशीर्वाद से महाराज जी सब सीखते जा रहे हैं। एक हमारे डॉक्टर जी हैं अमित जी, बहुत विद्वान व्यक्तित्व हैं, लेकिन वो कुछ उपयोग नहीं करते हो। क्या नमोस्तु महाराज, नमोस्तु। एक सब द्रव्यागम है, द्रव्यागम, आगम द्रव्य। देखिए आप, आगम द्रव्य भी अपन लगाओगे, आगम द्रव्य और द्रव्य आगम। तो द्रव्य आगम मैंने द्रव्य शुल्क, एक शब्द को आगे पीछे रखने से ही उसके क्या एक विशेष सामान्य विशेष दो बातें बन जाती हैं। कोई भी चीज को आगे पीछे खाने से स्वाद बदल जाता कि नहीं बदल जाता? नमोस्तु महाराज जी, ये आगम और नोआगम के भेद जानने वाले की अपेक्षा हो गए, और क्या? और वो द्रव्य में स्थित जो है उसकी अपेक्षा हो गए, जीव द्रव्य के तो उसकी अपेक्षा होंगे, और ये जानने वाले की अपेक्षा भेद है आगम द्रव्य नोआगम हाँ द्रव्य। हाँ, वो जानने वाला क्या जानता है उसकी अपेक्षा उसके पास जो द्रव्य है, ये द्रव्य की द्रव्य के बारे में बता रहे हैं। तो द्रव्य उसके पास है, शास्त्र है, द्रव्य शास्त्र है, भाव शास्त्र नहीं है। तो आगम द्रव्य जीव हो गया, और जिस शरीर में वो रखा है वो आगम द्रव्य हो गया। उसके तीन बोध हो गए, ज्ञायक, भावी, तद्वितरिक्त।
और तद व्यतिरिक्त। बिल्कुल महाराज। और तद व्यतिरिक्त के दो ही भेद किए, कर्म और नौकर। कर्म और नौकर। चलो यहीं रखते हैं, फिर थोड़ा समय सार देख लेते हैं। नो आगम भाव जी, तो जो उस पर्याय से सहत है और ज्ञान से युक्त है, शरीर में नो आगम है, शरीर जो है और ज्ञान के उपयोग से सहत, उसके पास उसका द्रव्य भी है और उपयोग भी। नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु नमोस्तु। उसे वो कर्म फल भोक्ता कहा तो इस अपेक्षा से कहा ना कि उसको उसने अपने भाव में जो पढ़ा है, जो सीखा है, उसको अपने भाव में उतार दिया, तो उस कर्म का जो द्रव्य कर्म किया उसको भाव कर्म में लाने का फल है, उसी को कर्म फल का। हाँ, कर्म वंदित सब सिद्धे ध्रुव मचल मनोवम गयम पत्ते